अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज रमज़ान का 28वां रोज़ा और आज मेरे दोनों भाई गए मेरी बड़ी अम्मी के घर पे, क्योंकि आज मेरी बड़ी अम्मी आई थी हमारे घर पे। क्योंकि हमारी गली में सिलाई वाली है ना, वो अपने सूट डालने के लिए आई थी ईद के लिए। तो क्योंकि ईद के 2-3 दिन ही रह गए हैं अभी, तो इसलिए हमारी सिलाई वाली दीदी है वो सिल देगी इतनी जल्दी, तो इसलिए वो सूट डालने के लिए आई थी। और मेरी बड़ी अम्मी नमाज़ पढ़ के जा ही रही थी, तो मेरे दोनों भाई भी उनके साथ चले गए थे। तो इसलिए हमारा घर देखो बिल्कुल सुनना पड़ा हुआ है। बस मेरा भाई, मैं और मेरी अम्मी, मेरे पापा ही हैं घर में। आज आप लोग हमारा घर थोड़ा साफ दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे दोनों भाई जो फैलाते हैं हमारे घर में, बहुत ज़्यादा दंगा करते हैं, वो दोनों तो चले गए हैं मेरी बड़ी अम्मी के घर पे। तो आज वो अफ्तारी वहीं पे ही करेगा, रोज़ा मेरा भाई वहीं खोलेगा। वो पहले ही कह के चला गया। और यहाँ देखो मेरा मिट्ठू बैठा है, और देखो मेरे मिट्ठू ने ना दोबारा से अपने पिंजरे की डंडी तोड़ दी। देखो देखो फिर से इसने अपनी डंडी गिरा ली। मेरे पापा इसको मारेंगे फिर से, क्योंकि हम दुखी आ गए इसकी डंडी लगा लगा के। इसके पिंजरे में सरिया आता नहीं है लोहे का, वरना इसमें लोहे का सरिया लगा देते मेरे पापा ला के, लेकिन इसमें ना सरिया नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी जाली है ना ये छोटी छोटी है और छोटा सरिया हमें मिल नहीं रहा है, इसलिए डंडी लगा देते हैं। वो इसने देखो फिर से डंडी काट ली है। अभी तक पता नहीं कितनी सारी डंडी लगा दी हमने इसके पिंजरे में, लेकिन ये सब काट काट के फेंक देती है देखो। और अब ये खुद नीचे बैठी है आराम से, और देखो मेरे को ऊपर चढ़ के दिखाएगी। देखो ये अब इसका पिंजरा खोल के ये ऊपर हमारे इस पे तख्त पे चढ़ गई थी, और यहाँ पे आराम से घूम रही थी ये। फिर अपने आप ही देखो पिंजरे में आके बैठ गई है। ये देखो मेरे को खेल के दिखा रही है। देखो ये अभी मेरे पापा ने देखा नहीं है कि इसने अपने पिंजरे की डंडी तोड़ दी है, वो डांटेंगे वरना उसको। और मेरी अम्मी गई मार्केट में सामान लेने के लिए, सब्जी वगैरह लेने के लिए। मेरी अम्मी आ गई मार्केट से। मेरी अम्मी लेके आई प्याज, टमाटर, अदरक और फल फ्रूट लेके आई थी। और मेरे भाई के लिए लेके आई सैंडो बनियान। तो शाम भी होने वाली है। और यहाँ पे देखो मैंने जो मेरा सामान है ना काटने का, वो मैंने देखो यहाँ पे मैंने आलू की फिंगर भी काट के रख दी है। और यहाँ पे मैंने मट्ठा फुल्की के लिए बेसन भी घोल के रख दिया था पहले ही। फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ के फिर सारी चीज़ एक साथ बना लूँ। तो आज मेरी अम्मी और मेरे कपड़े सिल के आ गई ईद के, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी अम्मी और मेरे ईद के कपड़े। ये देखो ये वाला तो मेरी अम्मी का सूट है। हम ले तो 1 हफ्ता पहले ही आए थे, क्योंकि फिर सिलने में भी तो टाइम लगता है। फिर अस्तर लेके आई थी मेरी अम्मी इस सूट का। और देखो मेरी अम्मी का सूट ये वाला है, मेरी अम्मी ईद के दिन ये पहनेगी। और मेरा ये वाला है, और मैं ये पहनूंगी। वैसे मैं एक रेडीमेड लेके आई हूँ, पहले मैं वो वाला पहनूंगी, फिर इससे अगले दिन, क्योंकि ईद 3 दिन की होती है ना। मैंने अपना एक रेडीमेड सूट और बनाया, मैं वो पहनूंगी ईद के दिन के लिए। मेरी अम्मी और मैंने अब की बार 2 जोड़ी कपड़े बनाए हैं, लेकिन मेरी अम्मी ईद के दिन ये वाला पहनेगी, ये वाला सूट पहनेगी, और मैं ये ईद के अगले दिन पहनूंगी, क्योंकि ईद ना 3 दिन की होती है। और देखो आज मैंने आप लोगों को फाइनली हमारे कपड़े दिखा दिए हैं। यहाँ पे मेरा ट्राउज़र है और मेरी अम्मी की शलवार है। और इन दोनों के सूट के दुपट्टे ना बेड के अंदर रख रखे हैं मैंने, क्योंकि हमारे घर में ना चुईयाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं हर कपड़ा अपना बेड में ही रखती हूँ, ताकि चुईयाँ ना काटे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी अम्मी और मेरा सूट कैसा लगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा ना मेरी अम्मी का सूट लग रहा है, क्योंकि इसको सूट के ऊपर जो वर्क है ना बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हमारे घर में सबके कपड़े आ गए, मेरे भाइयों के, मेरे पापा के, और मेरी अम्मी और मेरे सबके कपड़े आ गए। तो मैं अपने सूट में ना जूती भी लेके आई थी, क्योंकि मैंने रेडीमेड सूट लेके आई थी। मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। वो मैंने इस वाले रूम में रख रखा है मेरा रेडीमेड सूट। जो मैं ईद के दिन पहनने वाली हूँ ना, वो सूट दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ये रहा मेरा ईद वाला सूट, जो मैं ईद के दिन पहनूंगी। ये मैं रेडीमेड लेके आई थी। और देखो इसके मैचे की मैं चूड़ी भी ले आई थी अपनी, और मैं अपनी जूती भी लेके आई थी ईद के दिन के लिए। ये मैं ईद के दिन पहनूंगी सारी चीज़ें। और इसका ट्राउज़र है, ये इसका दुपट्टा है सूट का। ये देखो ये है मेरा ईद का सामान। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे कपड़े ईद के कैसे लगे आप लोगों को। वैसे मैंने लेट दिखाए, मैंने ब्लॉग में मैं डेली बोलती थी कि मैं आप लोगों को ईद के कपड़े दिखाऊंगी, लेकिन अब की बार हम लेट सिले भी हैं हमारे कपड़े, और लेट हम लेके भी आए हैं कपड़े। मैं हर चीज़ मैचिंग की लेके आई हूँ। देखो मेरी जूती भी, चूड़ी भी, और मेरे टिक्के बुंदे जो है ना वो भी मैचिंग के। वो अभी मैं लेके नहीं आई, अभी लेके आऊँगी। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हमारे ईद के कपड़े। तो कल हमारी मस्जिद में कुरान शरीफ पूरा हुआ था,
तो सर कल मेरे भाई और सब लेट आए थे रात को तरावी पढ़ के, क्योंकि फिर सबको लड्डू भी बांटे थे। ये देखो मेरा मिट्टू देखो कैसे बाहर निकलने के लिए तैयार है। देखो देखो निकलेगी, देखो बाहर आराम से ही। देखो तो अब शाम भी होने वाली है, तो अब मेरी अम्मी रसोई में चले गई खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे देखो हमारे बजीज और कॉकटेल आराम से खेल रहे हैं। देखो ये देखो क्या कर रहे हैं। देखो कॉकटेल दाना खा रही है आराम से बैठ के, और हमारे बजीज भी खा रहे हैं। देखो और यहाँ पे देखो मैंने मेरी अम्मी में मेरा सूट तय भी करके रख दिए। देखो तो मेरा भाई लेके आया था बजीज के लिए बाजरा। देखो क्योंकि इनका दाना ना एकदम से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे बजीज ज़्यादा है ना, तो इसलिए एकदम ज़्यादा जल्दी जल्दी खा लेते हैं दाना ही। तो इसलिए बाजरा लेके आया था, क्योंकि अभी ठंड हो गई है ना, एकदम से ठंडा मौसम हो गया है 2-3 दिन से, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और आज मेरी अम्मी बना रही है दाल गोश्त। यहाँ पे देखो मेरी अम्मी ने चने की दाल भिगो के रख दी, और मेरी अम्मी ने यहाँ पे देखो मसाला पीसने के लिए भी निकाल लिया है जग में, और लाइट भी चली गई एकदम से। तो आज हम बनाने वाले हैं अंडे वाले पिज़्ज़े। मेरा भाई और मैं मिल के बनाएंगे। यहाँ पे देखो मेरा भाई ब्रेड का पैकेट भी ले आया था, मैंने अंडे भी मंगा लिए थे। कुछ थोड़े बहुत सैंडविच बना लेंगे, थोड़े बहुत पिज़्ज़ा बना लेंगे। अब ना हमारे घर में दिन में इतनी धूप नहीं आती है, क्योंकि गर्मी होने लग गई ना, तो सूरज ना ऊपर चढ़ गया, क्योंकि सर्दी में सूरज नीचे रहता है, तो इसलिए हमारे घर में ना सिर्फ इधर इधर धूप आती है। वरना पहले ना सर्दी में इधर सारे में धूप आती थी, लेकिन अब नहीं आती है, बहुत ज़्यादा कम आती है। और देखो 4:30 बज गए। देखो सूरज देखो वहाँ पे सामने है, यहाँ पे सिर्फ देखो दीवार में और जिन्ने में धूप आ रही है हमारी। देखो मतलब कि गर्मी में कमी हो जाती है, धूप सही है। हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहती है, क्योंकि सारा खुला है ना, हमारे घर में खुला है हमारा पूरा घर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है गर्मियों में। अभी तो माशाल्लाह से हवा चल रही थी 2-3 दिन से, इसलिए ठंडा मौसम हो गया था। फिर गर्मी आएगी ना बहुत ज़्यादा, इसलिए हमारे घर में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तपने लग जाता है हमारा घर। और नीचे के जो हमारे रूम है ना, वो ठंडे रहते हैं, क्योंकि वो बंद पड़े रहते हैं ना, तो इसलिए नीचे का घर ठंडा ही रहता है। और देखो आज हमारी गली में कोई भी बच्चा नहीं खेल रहा, क्योंकि मेरा भाई गया, मेरी बड़ी अम्मी है घर पे, उसके दोस्त भी नहीं दिख रहे आज तो। और हमारी गली में ना पेंट का काम चल रहा है। मैं आई थी अपनी छत पे, क्योंकि मैं कल हमने गेहूँ साफ़ करे थे ना, तो मैंने देखो यहाँ पे ना चिड़ पंछियों के लिए गेहूँ डाल दी थे। देखो कितने खा लिए हैं सुबह से अब तक। और देखो अभी अभी में देखो वहाँ पे सूरज छिप गया है। आज का व्यू देखो, सूरज के ऊपर काले काले बादल, और देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है माशाल्लाह से। देखो फिर से बादल आ गए, हवा चलने लगी ठंडी ठंडी। देखो उधर सूरज है और इधर काले काले बादल है। ये देखो फिर से आसमान में सारे बादल ही बादल हो गए। इधर वाइट बादल है और इधर काले बादल है देखो, और उधर सूरज छिप रहा है। मुझे लगता है बारिश आएगी ईद से पहले। देखो 3-4 रंग का मौसम हो रहा है आज। कल हमने गेहूँ साफ़ करे थे ना, तो इसलिए कल बंदर आ रहे थे, तो मैंने हमारे छत पे अपने डाले थे, तो मैंने सुबह डाले थे हमारी छत पे पंछियों के लिए। और देखो हवा देखो कितनी तेज़ चलने लग गई अभी अभी में ही। देखो फिर से ठंड हो जाएगी अब। देखो कबूतर ना हमारी टंकी के ऊपर आए हैं अभी अभी, उस साइड बैठे कबूतर हमारी टंकी के ऊपर। देखो उड़ गए हो गया। देखो ये हमारी टंकी में बैठते, पहले हमारी टंकी में बैठते हैं और फिर नीचे उतर जाते हैं खाने के लिए दाना। तो अभी ठंडा ठंडा मौसम होने लग गया, तो मैंने इसलिए छत पे अपना पानी रखना बंद कर दिया पंछियों के लिए। फिर गर्मी हो जाएगी ना, फिर मैं अपनी छत पे पानी रखूँगी मटके में। और वहाँ पे देखो सूरज भी छिप चुका है, और देखो सूरज के ऊपर देखो काले काले बादल। कितना अच्छा व्यू आज शाम का। तो अफ्तारी का टाइम होने वाला है, अभी 6:15 हुई है, तो मैं आ गई थी ऊपर छत पे, और मेरे भाई अभी तक नहीं आए हैं। मेरा बड़ा भाई उनको लेने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मेरी बड़ी अम्मी बोली कि आज यहीं भी अफ्तारी करेंगी, तो ये रोज़ा खोल के खाना खाएंगे तभी आएंगे दोनों भाई। तो मेरा भाई वापस आ गया, क्योंकि वो असर की नमाज़ पढ़ने गया था ना, तब गया था वो उनके घर पे।
तो अब अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो अब मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि मुझे दस्तरखान पे सारा सामान लगाना है अफ्तारी का। तो मैं आ गई थी नीचे और देखो मैंने यहाँ पे चटाई और दस्तरखान भी बिछा दिए। और देखो मेरा मिट्टू देखो कहाँ पे बैठा है, देखो ये देखो मेरे तख्त के ऊपर बैठ गई, देखो आके ये बार बार ना चटाई की तरफ देख रही थी क्योंकि चटाई खाली है ना, दस्तरखान पे कुछ सामान ही लगा हुआ है देखो। तो यहाँ पे देख रही कि खाने के लिए और मैं खाऊँ आराम से बैठ के। इसका पिंजरा भी खुला है, ये पिंजरा खोल के अपना आप ऊपर आ गई। कोई बात नहीं, जो इसने खाया था ना अभी वो इसका हाजमा हो जाएगा, फिर ये और भी खाएगी। देखो मेरा मिट्टू माशाल्लाह से कितना अच्छा हो गया, देखो पहले से। कल इसको नहलाऊंगी मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है ना ये, कल मैं इसको नहलाऊंगी। और यहाँ पे देखो मैंने सारा अफ्तार का सामान दस्तरखान पे रख लिया है लाके। आज हमारा दस्तरखान बिल्कुल खाली है। मेरा भाई, मेरी अम्मी, मेरे पापा और मैं ही हूँ। मेरे दोनों भाई गए हुए हैं, वो अभी तक आए नहीं है। और देखो मेरा मिट्टू अभी से ही खाने लग गया, देखो बैठ के। तो अब अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो अब अफ्तार करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।